जय हिंद फ्रेंड्स। हमारी बॉडी कभी डिटॉक्स नहीं होगा, कभी साफ नहीं होगा अगर हम सिर्फ दवाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। चाहे वो कोई भी दवा हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक, सिर्फ दवा से हमारा बॉडी क्लीन होना इम्पॉसिबल है। ये आपको कोई डॉक्टर आसानी से नहीं बताता है। तो शरीर को साफ करने के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आज जानेंगे जो एक मानव शरीर को साफ करने के लिए ज़रूरी होता है। और बॉडी टॉक्सिक क्यों होता है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल के रखा है, वो वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट करना, क्योंकि ये दोनों वीडियो मिलके एक कंप्लीट वीडियो है। जो इस चैनल के सब्सक्राइबर है उनको ये पता ही है। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर जाके देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ हैबिट को पहले जीवन में उतारना होता है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब को अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो हमारे पूरा शरीर का जो ब्लड है उसको क्लीन करना, ताकि हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है जैसे कि लंग्स, लीवर, किडनी, ये सब क्लीन रह सके और प्रॉपर वे में हमारी बॉडी काम कर पाए। और बॉडी को क्लीन रखना छोटा चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉडी को साफ करने के लिए ऐसे ही 5 मोस्ट इफेक्टिव चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो नंबर 1 पे आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। इस फास्टिंग मेथड को दुनिया भर के लोग अपने अपने लाइफस्टाइल में उतार रहा है। इस फास्टिंग मेथड को बड़े बड़े रिसर्चर ने रिसर्च करके बताया है। ये मेथड हमारे शरीर और ब्रेन को डिटॉक्स करने में बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। इसके साथ साथ ये हमारे आयु को भी बढ़ाता है और हमें एक स्वस्थ लॉन्ग लाइफ देते हैं। इसमें हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक उपवास का नियम है। रोज 16 घंटा उपवास और हफ्ते में पूरा एक दिन उपवास। ये फॉर्मूला हमारे पूर्वजों से लिया गया एक फॉर्मूला है। देखो, प्राचीन काल में क्या होता था, हमारे पूर्वजों के पास ना सुपरमार्केट था, ना ही फ्रिज था जिसमें खाना स्टोर किया जा सकता हो। तो उन लोगों को कभी कभी खाना मिलता था और कभी कभी खाना नहीं मिलता था। तो हमारा पूर्वजों की शरीर भी उस हिसाब से ढल चुकी थी। तो इससे क्या होता था, उन लोगों के स्टोमक को भी रेस्ट मिल जाता था। इसका मतलब हमारे प्रकृति माँ के हिसाब से जाने अनजाने में वो लोग चलता था। प्रकृति माँ के नियम के हिसाब से हमारी बॉडी में इतना पावर है कि सब कुछ अपने आप ठीक कर सकती है। तो उसके लिए स्टोमक को रेस्ट भी तो देना होता है। और हम क्या करते हैं, सुबह उठ के चाय कॉफ़ी, उसके बाद ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट हुआ नहीं, उसके ऊपर से हमने और अनाज खा लिया। ये डाइजेस्ट हुआ नहीं, लंच कर लिया। लंच में जो अनाज खाया था वो डाइजेस्ट होने से पहले ही हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो स्टोमक को तो रेस्ट ही नहीं मिला, क्योंकि डायरेक्ट मदर नेचर से लाया गया सब्जी 3 घंटा से लेकर 6 घंटे तक लगता है डाइजेस्ट होने में। और अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, दाल, इन सब चीज़ों को 18 से लेकर 20 घंटे तक लगता है डाइजेस्ट होने में। और नॉनवेज खाना जैसे कि मांस, मछली, ये सब 2 से लेकर 3 दिन तक लगता है डाइजेस्ट होने में। तो ये सब डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। और जहाँ पे ये काम हो रहा है, मतलब हमारा स्टोमक, उसको भी तो रेस्ट देना चाहिए। हम लोग बिना सोए अगर दिन रात काम करते रहेंगे तो कितना दिन तक कर पाएंगे, 2 दिन में ही बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही हमारे स्टोमक को भी रेस्ट देना चाहिए, ताकि शरीर में जमे गंदगी बाहर निकल पाए, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में जमा होके रोग पैदा करेगा। अगर ये गंदगी किडनी में जम जाता है तो हम उसे किडनी स्टोन कह देते हैं। अगर ये गंदगी स्किन में जम जाता है तो हम इसे कहते हैं एंजिमा, रैश, स्किन डिजीज। और अगर ब्लड में जम जाता है तो हार्ट को ब्लड पंप करने में प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर इंटेस्टाइन में जम जाए तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ही सारे बीमारी का जड़ है। इससे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर होता है, शरीर में फैट जम जाता है और भी कई सारे बीमारी इससे पैदा होता है। ये भले ही आज आपके शरीर में छोटा बन के बैठी हो, लेकिन ये अगर ना निकला जाए तो बड़े बड़े बीमारी हमारे शरीर में जगह बना लेते हैं। तो हम रोज 8/16 घंटा उपवास कर सकते हैं। ये सुन के डर मत जाना, क्योंकि ये 16 घंटा में ज़्यादातर समय आप सो रहे होंगे। जैसे कि अगर आप रात के 8 बजे खाते हो तो अगले दिन का खाना आपको 12 बजे खाना पड़ेगा। और अगर आप ऑफिस या फिर किसी भी जगह पे काम करते हो तो रात के 9 बजे खाना खा के दूसरे दिन दोपहर को 1 बजे खाना खा सकते हो। मतलब 16 घंटे आपके स्टोमक को रेस्ट भी मिल गया और 8 घंटे में 2 बार खाना भी हो गया। मैं यहाँ पर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये जो 16 घंटे का गैप है, ये आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। इसके बीच में आप दिन में सब्जी का जूस या फिर कोई फ्रूट जूस खा सकते हो। मतलब अगर आपने 10 बजे खाना खाया तो 1 बजे आप कोई फल खा सकते हो और फिर से आप 8 घंटा गैप देके शाम 6 बजे खाना खा सकते हो। और अगर आप शारीरिक मेहनत करते हो
तो आप दोपहर को रोटी या फिर चावल खा सकते हो। जो हार्डवर्क करता है उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है। देखो मैं कुछ वीडियो में देखता हूँ, वो लोग एक ही बात बताता है, वो लोग भूल जाता है कि जो लोग मेहनत करके अपना पेट भरता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा नियम अलग होता है। जो शारीरिक मेहनत करता है उन लोगों को 3 बार ही खाना पड़ता है, और जो फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करता है, मानो एक बिजनेसमैन या फिर एक टीचर है, उन लोगों को फिजिकल मेहनत से साइकोलॉजिकल मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए और स्टूडेंट के लिए 8/16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो शारीरिक मेहनत करता है उन लोगों को भी ये फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन बीच में मतलब दोपहर को एक बार वो लोग अनाज खा सकते हैं। और जो शारीरिक मेहनत नहीं करता है वो दोपहर को एक बार सब्जी का जूस या फिर कोई फल खा सकते हैं। 8/16 घंटे की उपवास से हमारी बॉडी अच्छे तरीके से डिटॉक्स होता है। इससे वजन भी मेंटेन रहता है, इससे हार्ट को बहुत फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर रिलीज होता है, ब्लड शुगर बैलेंस में रहता है, ब्रेन अच्छे से काम कर पाता है, हार्मोन ठीक से प्रोड्यूस होता है और हमारे नसों की दीवार भी साफ होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भविष्य में होने वाले बड़े बड़े बीमारी से हमें बचाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी को डिटॉक्स करके साफ करने में दवाई से लाख गुण बेटर एक फॉर्मूला है। नंबर 2 पे आते हैं नींद। हमारी बॉडी को साफ करके जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में डेली पर्याप्त नींद बहुत ही ज़रूरी है। नींद में क्या होता है, हमारे ब्रेन की कोशिका रिचार्ज होता है। ब्रेन सेल्स रिचार्ज होने से क्या होता है, शरीर को एक रिलीफ मिलता है, सही मात्रा में हार्मोन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से राहत मिलता है और बॉडी से टॉक्सिन निकाल के बॉडी साफ होता है। डेली 8 से लेकर 10 घंटे का डीप स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। देखो नींद कितना होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नींद कैसे होता है। अगर आपको 5 घंटे भी डीप स्लीप हो तो ये काफ़ी है, और अगर हम 20 घंटे भी सो लेते हैं और नींद गहरा नहीं होता है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, तो नींद बेकार हो गया। क्योंकि गहरी नींद में ही ब्रेन और बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सकता है। तो डेली 8 से लेकर 10 घंटा आपको नींद आना चाहिए। तो डेली 8 से लेकर 10 घंटे का गहरी नींद के लिए आपको 3 नंबर पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप आते हैं 3 नंबर पॉइंट पे। देखो एक भी पॉइंट को मिस मत करना। 3 नंबर पॉइंट क्या है, स्टे एक्टिव। दिन में एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। नियमित डेली थोड़ा समय के लिए शारीरिक मेहनत करो। आप जॉगिंग कर सकते हो, रन कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो। अगर आपको आदत नहीं है तो धीरे धीरे आदत डाल लो। इससे नींद गहरा होता है, डाइजेशन प्रॉपर होता है और बॉडी क्लीन होता है। नंबर 4 पे आते हैं ईट एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। एंटीऑक्सीडेंट फूड हमारे कोशिकाओं को रेडिकल नामक मॉलिक्यूल से बचाते हैं। हमारे शरीर में सेलुलर की प्रक्रिया की वजह से ये मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे कि डाइजेशन से, अल्कोहल से और तंबाकू से ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये रेडिकल मॉलिक्यूल्स हमारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है, जैसे कि लिवर डैमेज, हार्ट फेलियर, ये सब हानिकारक प्रक्रिया करता है। तो आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाना खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट मिलता है फल, बादाम, सब्जी और ग्रीन टी। कुछ मसाले में भी मिलते हैं, जैसे कि हल्दी, लौंग, अदरक। ये सब एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है जो बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो अब आते हैं नंबर 5 पे। बॉडी को साफ करके जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में 5 नंबर पॉइंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको शुगर या फिर प्रोसेस फूड, मतलब स्टोर किया हुआ खाना, फ्रिज में जमा खाना या फिर ज़्यादा नमकीन चीज़, ये सब चीज़ों से बचना होगा। मतलब जो हमें माँ प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिलता है। जो चीज़ों को हफ्ता, महीना या फिर साल तक पैकेट में जमा करके रखा जाता है या फिर पका के पैकेट में जमा करके रखा जाता है, इन सब चीज़ों से बॉडी में टॉक्सिक बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाता है। और बॉडी को साफ करने के लिए पानी सही मात्रा में पीना पड़ेगा। पानी कैसे और कितना पीना चाहिए, पानी के लिए एक डिटेल में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखा है, चाहो तो जाके देख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।